जय सतनाम साहिब बंदगी सतनाम जी। सभी भगत प्रेमी भक्तों को दास का साहिब बंदगी सतनाम। बोलिए परम पूज्य सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। हमारे परम पूज्य सतगुरु शब्द पार की शब्द का भेद बताने वाले सतगुरु नितिन साहिब के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे आन देव का अंग। गरीबदास जी की वाणी है, आन देव का अंग। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिस भी भगत भाई ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। साहिब बंदगी सतनाम। तो वीडियो शुरू करते हैं। अत आन देव का अंग। कबीर 100 वर्ष सतगुरु की भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा परे 84 खान। कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई 100 वर्ष तो गुरु की भक्ति सतगुरु की भक्ति करे और एक दिन पूजे आन, यानी कि एक दिन किसी और की भक्ति कर ली, किसी और देवी देवता को पूज लिया मन भाव से, तो उसकी 100 वर्ष की भक्ति सारी की सारी नष्ट हो जाती है। 100 वर्ष ही गुरु भक्ति करे, यानी गुरु की भक्ति करने वाले अगर कोई एक दिन किसी और की मन में किसी और को जगह दे दे, किसी और की भक्ति करने लग जाए, एक दिन किसी और की भक्ति कर ले, तो वो उसमें बताया जा रहा है कि उसकी सारी भक्ति खंड हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी उसकी सारी भक्ति। यानी कि फिर वो अपराधी आत्मा, बोल रहा है कवि साहब कि वो अपराधी आत्मा 84 खान में चली जाएगी, लक 84 में भटकने चली जाएगी। इसलिए हमें केवल एक की ही भक्ति करनी है, एक ही परमात्मा की। जो सद्गुरु है, सद्भक्ति है, हमें वो करनी है और किसी के भाव में हमें भावित नहीं होना है। तो आगे कबीर साहब समझा रहे हैं कि कबीर राम नाम को छाड़ के करे जो आन का जाप, जाके मोहडे दीजिए नौसाई को बाप। तो राम नाम के छाड़ के करे जो आन का जाप, यानी राम नाम परमात्मा का असली नाम को जो छोड़ करके किसी और का जाप करने लग जाए तो ठीक नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि फिर आप सद्भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि परमपिता तो एक है, हमें एक ही की भक्ति करनी है, जो सबका मालिक एक है। किसी अन्य देवी देवता की भक्ति नहीं करनी है। मान सम्मान सबका करना है, लेकिन भक्ति सिर्फ एक ही करनी है, पति सिर्फ एक ही को बनाना है। आगे कबीर साहब कहते हैं कि कबीर राम नाम को छाड़ के करे आन का जाप, बैसवा के रे पूत ज्यो कहे कौन सु बाप। नहीं, कौन सा बाप कहे, फिर बैसवा के रे पूत ज्यो कहे कौन सु बाप, फिर किस बाप को कह रहे हो आप? यानी राम नाम का जो जाप है उसको छोड़ करके, परमात्मा के असली नाम को छोड़ करके किसी और अन्य का जाप करोगे तो फिर तुम्हारा असली बाप कौन है? फिर यानी असली परमात्मा कौन है? तो हमें अन्य किसी में अपना भाव को भावित नहीं करना है, हमें अपने सिर पे अपनी आत्मा में ही रमण करना है हमें। हाँ, और अगर कोई और देवी देवता है या किसी और की कोई भक्ति करता है तो करने दो उसके लिए अपनी भक्ति करने दो, उसमें डिस्टर्ब नहीं करना हमें। परमात्मा कहते हैं कि भाई जब उसको ज्ञान समझ में आ जाएगा, वो परमात्मा को पहचान लेगा, तो वो भी फिर एक की भक्ति करने में जुट जाएगा। इसलिए हमें किसी से बैर विरोध नहीं करना है। आगे कबीर साहब कहते हैं
राम नाम को छाड़ी के करे आने की आस, कहें कबीरता दास कार होए नरक में बास। यानी क्या समझाना चाहते कवि साहब? कवि साहब कह रहे हैं कि राम नाम को छाड़ के करे आने की आस, किसी और की आस कर ली आपने। परमात्मा के असली नाम असली भक्ति को छोड़ करके किसी और में आस्था लगा ली, किसी और की आस कर ली। कवि साहब कहते हैं कहें कबीरता दास का होई नरक में वास। उस दास को परमात्मा कह रहे वो दास नहीं, फिर तो वो नरक में जाएगा। किसी और चीज में आस्था लगा ली आपने परमात्मा को छोड़ करके, तो सीधे नरक में जगह मिलेगी और कहीं जगह नहीं मिलती है। इसलिए कबीर साहब समझा रहे तो उनकी बातों को ध्यान से समझें और अपने इस जीवन का कल्याण जरूर करें। हर बात को समझने की कोशिश करें कि क्या बताया जा रहा है। राम नाम को छाड़ के करे आने की आस, हमें किसी और की आस नहीं करनी है। अगर आस करोगे तो सीधे नरक में डाल दिए जाओगे। आगे कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम को छाड़ के करवा राखे करवा चौथ, सो तो होगी सुकरी तिन राम सुख खेत। ये मतलब राम नाम को छाड़ के राखे करवा चौथ, यानी राम नाम को छोड़ करके असली परमात्मा की अगर कोई भक्ति करता है, उसको छोड़ करके फिर करवा चौथ का या किसी और प्रकार का जो भी व्रत होते हैं, करवा चौथ का व्रत कर लिया, यानी करवा चौथ रख लिया, वो व्रत जो होता है, तो उसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि असली परमात्मा की भक्ति तो तुमने छोड़ करके करवा चौथ का व्रत रख लिया, वो करने लग गए। तो कबीर साहब कहते हैं कि सो तो होएगी सुकरी, यानी तू सुअर योनि में जन्म मिलेगा। सुकरी यानी सुअर बन जाएगी। सो तो होएगी सुरी तिन्ह राम सुख कौथी। करवा चौथ जिसने भी व्रत रखा, परमात्मा की भक्ति में अगर कोई लगा है, उसको छोड़ करके वो अन्य लोक लाज में आकर के कोई कुछ और करने लगे, जैसे कि करवा चौथ जैसे व्रत करने लगे, तो सीधे सुअर का जन्म मिलेगा उसको। अगले जन्म जो होगा वो सुअर का जन्म मिलेगा। इसलिए हमें सिर्फ सद्भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना। आगे समझाते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि कबीर आन भजे सो आंधरा, राम भजे सो साध, तत् भजे सो वैष्णो, तिनका मता अगाध। जो अन्य को भजता है वो अंधा है, और जो परमात्मा को भजता है वो साधु है, साध है वो। और तत्व भजे सो वैष्णो, जो तत्व किसी भी प्रकार के तत्वों को भज रहा है वो वैष्णव है। तिनका मत अगाध, उसका मत अगाध है। नहीं, आज कोई भी अगर किसी और को बचता है, जैसे आन बजे सो आंधरा, किसी और को भजने वाला अगर है, परमात्मा की भक्ति में लगा है और किसी और को भज रहा है, तो वो अंधा है। वास्तव में वो अंधा ही है। राम भजे सो साध, अगर कोई परमात्मा को सिर्फ मालिक परमात्मा को, एक ही परमात्मा को भजता है, वास्तव में वो साधु है, वही पतिव्रता धर्म में है। इसलिए आगे कबीर साहब कहते हैं कि कामी तेरे क्रोधी तेरे, लोभी तेरे अनंत। कामी भी तर जाएगा, क्रोधी भी तर जाएगा, लोभी तेरे अनंत। आन उपासी कृत घनी, तेरे न राम कहंत। यानी कामी व्यक्ति भी तर सकता है, वो भी तर जाएगा, क्रोधी भी तर सकता है और लोभी भी तर सकता है, लेकिन जिसने परमात्मा को छोड़ करके अगर वो भक्ति भी नहीं करता, उसे अगर कामी व्यक्ति है, क्रोधी है, लोभी है, शायद वो भी तर जाएगा। लेकिन परमात्मा को छोड़कर किसी और की भक्ति करने में अगर किसी ने लगन लगा ली, आस्था लगा ली, वो कृतघ्नी हो जाएगा, तो वो कभी तर नहीं सकता।
तेरे ना राम कहंत। परमात्मा कहते वो कभी तर नहीं सकता, भटकता ही रहेगा फिर। इसलिए हमें केवल एक ही परमात्मा की भक्ति में लीन रहना है, जो हमें परमात्मा ने, हमारे गुरु ने जो भेद बताया है, हमें उसमें ही अपनी सूरत को स्थिर करना है और कुछ नहीं करना हमें। आगे कबीर साहब कहते हैं, कबीर देवी देव माने सब, अलख न माने कोय, जा अलग सब कुछ किया तासे विमुख होए। मतलब देवी देव माने सब, अलख न माने कोय, जा अलख सब कुछ किया तासे विमुख होए। देवी देवताओं को तो सब मानते हैं, जो बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनको मानने वाले तो बहुत हैं, सब मान रहे हैं उनको। लेकिन जो अलख है, जिसको कोई लख नहीं पाता, उसको कोई मानता ही नहीं। वो अलख क्या है? अलख ना माने कोई, वो अलख को कोई मानता ही नहीं। वो अलख क्या है? जिसको कोई लख ना सके, वो ही अलख है। उसको कोई नहीं पहचान सकता, ना पहचानने की कोशिश कर रहा है। उसी अलग को हमें जानना है। और कहते हैं कि आगे कि जा अलग सब कुछ किया, यानी जिस अलग ने सब कुछ किया, तासे विमुख हुए, उसी से विमुख हो गए, उसी को भूल बैठे हैं। जिस अलग पुरुष ने सब कुछ किया, उसी को भूल करके हम देवी देवताओं में उलझ गए, किसी और भक्ति में उलझ गए। तो ये हमारी भूल है। अलग पुरुष कौन है? जिसको कोई लख नहीं सकता, जान नहीं सकता, इन आंखों से कानों से नहीं देख सकता, ना सुन सकता, ना कुछ कह सकता है। उसी को अलग पुरुष कहते हैं, उसी को अलग कहते हैं, जिसको कोई लख ना सके। शरीर को तो सब लगते हैं, देखते पहचानते हैं शरीर को, लेकिन शरीर में रहने वाली जीवात्मा जो अलग है, जिसको लखने में कोई समर्थ नहीं है, उसे पहचानना है। जो अलग है उसे केवल भेदी सदगुरु के द्वारा ही समझ सकते हैं। अगर वो उनकी कृपा हो जाए तो वही हमें उस वस्तु का लखाव कर सकते हैं, उस अलग पुरुष का लखाव कर सकते हैं। बाकी किसी और में सामर्थ्यता नहीं है इतनी कि कोई हमें उसका लखाव करा दे, उस अलग को लखा दे। आगे कबीर साहब कहते हैं, कबीर देवी देव ठाणे भय, हमको ठौर बताओ, जो मुझ से विमुख हैं तिनको लूटो खाए। एक बाणी और है ऐसी, कबीर देवी देव ठाणे भय, हमको ठौर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। यानी कबीर साहब के सामने ये देवी देवता जो हैं वो खड़े हो गए। देवी देव ठाणे भय, हमको ठौर बताओ। तो वो पूछ रहे हैं कबीर साहब से कि हे परमात्मा, मुझे ठौर बताओ, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं? तो कबीर साहब कहते हैं, भाई जो मुझको पूजे नहीं, जो मुझको नहीं पूछते, मुझको भजते नहीं, मुझे कोशिश नहीं करते जानने की, जो मुझसे विमुख हैं, अलग हैं, तुम उनको लूटो खाओ। तो देवी देवता क्या करते हैं? वही तो कर रहे हैं। देवी देव ठाणे भाई, हमको ठौर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। देवी देवता कबीर साहब के आगे खड़े होकर कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं ठौर बताओ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? तो कबीर साहब ने सीधा स्पष्ट कह दिया कि जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ भाई। तो जो कबीर साहब की भक्ति नहीं करते हैं, सतभक्ति नहीं करते, परमात्मा को नहीं जानते हैं, उनकी भक्ति को नहीं समझना चाहते, तो कबीर साहब सीधा कह रहे हैं कि उन्हीं को लूटो खाओ। देवी देवताओं की जो भक्ति करने में लगा है, इसकी दान चंदा दे दो, ये कर लो, वो कर लो, तो भाई उनको लूटो खाओ। तो ये देवी देवता उन्हीं को लूटने में लगे हैं।
तो हमें सद्भक्ति करनी है, जो सच्ची भक्ति है वो करनी है, हमें किसी और की भक्ति नहीं करनी। जो सबका मालिक कुल करतार है, सबका परमात्मा एक है, हमें उसकी भक्ति करनी है। आगे कबीर साहब कहते कि माई मसाणी सैड शीतला भैरव भूत हनुमंत, और साहिब उनसे न्यारा है जो इनको पूजंत। कबीर साहब क्या कहते हैं कि माई मसानी सैड शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत। कितनी प्यारी बात बोली कबीर साहब ने कि माई मसाणी सैड शीतला भैरव भूत हनुमंत, और साहिब उनसे दूर है जो इनको पूजंत। यानी परमात्मा उन लोगों से दूर हैं जो वे माई मसाणी भूतों पिशाचों की पूजा करते हैं। सीढ़ शीतला जो भूतों की पूजा करते हैं, भैरव भूत हनुमंत, इन लोगों की भक्ति जो करते हैं, पूजते हैं इनको, परमात्मा उनसे कोसों दूर है। परमात्मा उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वो माई मसानी भक्ति करते हैं, भैरव भूतों को पूजते हैं, हनुमंत मतलब हनुमान जी की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, भूतों पिशाचों की भक्ति करते हैं। तो परमात्मा उनसे कोसों दूर है, परमात्मा उनसे दूर है जो इन लोगों को पूजन। साहिब ने स्पष्ट कर दिया है कि माई मसानी सैड शीतला भैरव भूत हनुमंत, और परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत, वो इनसे दूर है। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी है ताकि हमारा मालिक हमसे दूर ना हो। हमें अपनी सद्भक्ति करनी है और अपना मोक्ष प्राप्त करना, हमें अपना कल्याण करवाना है। तो कबीर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया है। कृपया करके इस वीडियो को दोबारा जरूर सुने, एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, दोबारा सुने इस वीडियो को, शायद आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ सकता है। तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, और जिसको भी जो कुछ भी समझ में ना आए या ना आया हो, कृपया करके इस वीडियो में नीचे कमेंट में जाकर के कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे बंदी छोड़, हे परमात्मा, सभी आपके जीव हैं, सभी आपको खोजने में लगे हैं। परमात्मा सब पर आप कृपा करें और सबका आत्म कल्याण हो, यही प्रार्थना करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम। बोलिए परम पूज्य सदगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय मेरे मालिक की। साहिब बंदगी साहिब।